नज़र चाहती हूँ, करम चाहती हूँ, ये रौनक, ये मंज़र, ये रंगी नज़ारे, ये झिलमिल, ये खुशबू, महकती बहारें, मैं महफ़िल की लंबी उम्र माँगती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे बात हो, वो उस तरह से हो कि वो हमारे दिलों तक जो दस्तक पहुँच रही है, जो विचारों का ब्रह्मांड बन रहा है, वो आगे तक चलता रहे। मैं एक ख़ास गज़ल आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसमें मैं कहना चाहती हूँ कि हम क्यों लिखें और किस पर लिखें। चाहे साहित्य हो, चाहे सिनेमा हो, हर जगह लिखने की, विचारों की ज़रूरत होती है। तो उसी संदर्भ में मैं ये गज़ल कहना चाहती हूँ। इंसान यो शैतान के किरदार पे लिखना, जिसने बनाई दुनिया उस किरदार पे लिखना। इंसान यो शैतान के किरदार पे लिखना, जिसने बनाई दुनिया उस किरदार पे लिखना। तो छिप गया है वो बीच में। लंबी गजल है तो मुझे याद नहीं है। इंसान यो शैतान के किरदार पे लिखना, जिसने बनाई दुनिया उस किरदार पे लिखना, उस किरदार पे लिखना। तारीख की माजी की बातें अब तलक लिखी, इतिहास की बातें बहुत लिखी, अतीत की बातें बहुत लिखी, और जो आज हो रहा है। तारीख की माजी की बातें अब तलक लिखी है, बदला जमाना नहीं रफ्तार पे लिखना है, बदला जमाना नहीं रफ्तार पे लिखना। जब भी लिखो किसी की मोहब्बत का फसाना, जब भी लिखो किसी की मोहब्बत का फसाना, इस आंखों वाले पानी पे फिर प्यार पे लिखना। इस आंखों वाले पानी की बात हमारे पुरोधा गीतकार नीरज जी ने कही कि जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। तब मैं कहती हूँ ये शेर, इस आंखों वाले पानी पे फिर प्यार पे लिखना। गैरों की गलतियों को हर एक वक्त ना गिनो, गैरों की गलतियों को हर एक वक्त ना गिनो। अपनी भी खता गलती के इकरार पे लिखना, अपनी भी खता गलती के इकरार पे लिखना। रोती है गमज़दा अवाम शब सहर जहाँ, जहाँ की जनता बिसूरती रहती है, आबहाओं में जूझती रहती है। रोती है गमज़दा अवाम शब सहर जहाँ, एक मर्सिया उस मुल्क की सरकार पे लिखना, एक मर्सिया उस मुल्क की सरकार पे लिखना। इंसाफ के खातिर बुलंद आवाज करे जो, इंसाफ के खातिर आवाज बुलंद करे जो, उन जूझते मल उन जूझते मजलूमों की यलगार पे लिखना। उनका सपोर्ट होना चाहिए, मजदूरों की, आदिवासियों की आवाज़ों को। कौन करता है सपोर्ट? हमने इस मंच से ये बात कही। और कोरोना काल में आपने देखा कि संवेदना मर चुकी थी। कई चिकित्सकालों में जिस तरह से हमारे बीच ऑक्सीजन के सिलेंडर गायब हो गए, कहीं को बेड नहीं मिला, हेलो, बाज़ारों में जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह से गायब हो चली, तो कौन बोल? बाज़ार जिस तरह से हावी हुआ, उस बात पर हाँ, मैंने मैं ये शेर एक्चुअली कहा है। वेन्यू चेंज हो गया था। मैं एक्चुअली विवेकानंद पे चला गया था शायद। कितने तो मैं जिए आ गया इधर, मरे समता यहाँ संदेश से था कब मैं, तक इधर आ कहाँ गया। वहाँ हिसाब, से इंक्वायरी करते हुए आ कितने गया। जिए मरे अंदर ही, यहाँ हाँ। अब तक कहाँ हिसाब। कभी जिस्त निगलते हुए बाजार पे लिखना, कभी से बात पसंद आई हो तो तालियां बजा सकते हैं आप। कभी जिस्त निगलते हुए बाजार पे लिखने। और जब हम देखते हैं कि हमेशा हम उन लोगों की बात करते हैं जो नफरतें फैलाते हैं, जो
सफाई नहीं करते, वफा नहीं करते, तो उनके ऊपर लिखते हैं, जिसने कभी वफा के नाम ना लगाया दाग, जिसने कभी वफा के नाम ना लगाया दाग, संजीदगी से रुतबाए दिलदार पे लिखना, संजीदगी से रुतबाए दिलदार पे लिखना। और सब आपस में दोस्ती करते हैं, तब मैं कहती हूँ दोस्ती में भी तमाम रंग होते हैं। हाँ, दोस्ती के रिश्ते में हजारों रंग हैं, हाँ दोस्ती के रिश्ते में हजारों रंग हैं, याराने पे लिखना कभी तकरार पे लिखना, वाह वाह। याराने पे लिखना कभी तकरार पे लिखना। और अभी अभी पिछले साल कोरोना काल में हमारे देश के प्रतिष्ठित गीतकार कुंवर बैचन साहब का निधन हुआ, और बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके नाम पे गाजियाबाद में एक मार्ग लिखा गया, कुंवर बैचन मार्ग। तब मैं इस बात को इस शेर में कहती हूँ, कायम है जिनसे दुनिया में इंसानियत यहाँ, कायम है जिनसे दुनिया में इंसानियत यहाँ, कभी ऐसे कलमकारों फनकार पे लिखना, कभी ऐसे कलमकारों फनकार पे लिखना। और कहती हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, सदियों को बचा लेना लम्हों की खता से, सदियों को बचा लेना लम्हों की खता से, बारूद बम न तीर तलवार पे लिखना, बारूद बम न तीर तलवार पे लिखना। और मेरी गजल पसंद